नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आपको याद होगा आज से कुछ हफ्तों पहले मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त जब कोरोना के हालात इतने गंभीर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मैंने उस वक्त कहा था कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे अचानक सभी लोग अवतरित हो जाएंगे और फिर इस तरह से बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 12वीं की कक्षा को रद्द कर दिया गया। इस बात की घोषणा शिक्षा मंत्री कर सकते थे, चलिए वो तो अस्पताल में है। शिक्षा सचिव कर सकते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं एक प्रेस रिलीज के जरिए से किया जा सकता था, मगर इस बात की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री कार्यालय ने। और आपके सामने खबर दोस्तों, इस पर निगाह डालिए। कल अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स से बातचीत करने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ गए। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? स्टूडेंट्स को प्राइम मिनिस्टर का सरप्राइज। शिक्षा मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में अचानक जुड़े मोदी छात्रों से पूछा, अब आईपीएल देखेंगे या ओलंपिक का फाइनल? प्रधानमंत्री, यह सवाल ही गलत है, क्योंकि 12वीं कक्षा के जितने भी छात्र हैं ना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप उनसे यह कहेंगे कि आईपीएल देखेंगे या ओलंपिक की फाइनल्स को आप देखेंगे, तो यह अपने आप में बहुत हजम नहीं होती। और आप जानते हैं दूसरी बार आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने वो बयान दिया था जिसमें आपने छात्रों को यह नसीहत दी थी कि आप जब भी कोई परीक्षा दें तो जो पहले मुश्किल सवाल हैं उनका जवाब दें। आपका पूरा प्रचार तंत्र जानता था कि वो गलत था, जिसके चलते आपने उस ट्वीट को, उस बयान को ही हटा दिया। मगर आप जानते हैं सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात कि भारतीय जनता पार्टी कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरेंट्स के साथ मिल रहे थे, उनके इस बयान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें बीजेपी का कहना है कि एक पेरेंट ने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें तो आपसे इतनी खुशी मिल रही है जितनी खुशी शाहरुख खान से मिलकर नहीं हुई। पहले बयान क्या हुआ, ये बाइट क्या है, ये देखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, आपका डिसीजन बहुत ही बढ़िया था हमारे बच्चों के लिए। मैंने अभी सबको कहा कि आप इस निर्णय से बाहर जाइए, एग्जाम से बाहर निकलिए, कुछ और बातें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू और ये बहुत अच्छा था सर। यू आर द बेस्ट। और अभी जो हम अपने बच्चों के लिए आने वाला टाइम देखेंगे तो उसमें यही चाहेंगे कि ये इस समय का सदुपयोग करें और अच्छे से आगे जाके अपना करियर बनाएं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहरुख खान के करिश्मे से भी ज्यादा उनका करिश्मा है। शाहरुख खान की एक फिल्म का डायलॉग था, सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। प्रधानमंत्री, जब कोरोना को संभालने में आप पूरी तरह से नाकाम हुए, तब क्या देश को आपकी पार्टी कहेगी कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं? जब एक मां का 17-15 साल का बच्चा मारा गया कोरोना में, तो क्या उस मां को बीजेपी कहेगी कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं? जब आपने वैक्सीन के ऑर्डर जनवरी 2021 में दिए थे, जबकि अन्य देशों ने मई 2020 में दे दिए थे, तब क्या आपने देश को कहा था कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं? जब जनवरी से अप्रैल के बीच में आपका कोरोना टास्क फोर्स नहीं मिला था, उसकी मीटिंग नहीं हुई थी, तब क्या आपने देश को कहा था कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं? या जब कुंभ का मेला, जो कि अगले साल होना था, उसे 1 साल पहले करवाया गया, उस वक्त भी क्या आपने यह डायलॉग मारा था? आपकी पार्टी ने यह डायलॉग मारा था। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, अब यह पार्टी इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपके स्क्रीन पर अमित शाह का यह बयान कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ एक सफल जंग को लड़ा। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड फ्रॉम द फ्रंट। अब लेड फ्रॉम द फ्रंट है या लाइड फ्रॉम द फ्रंट है, मैं तो नहीं जानता हूं, मगर अमित जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप तो नदारद थे और आप सामने कब आए 2 घटनाओं में। सबसे पहले जब ममता बनर्जी के 4 विधायकों को गिरफ्तार किया गया, उनके 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में अदालत ने बेल दे दी। और उसके बाद आज से 2 रविवार पहले, करीब 24 मई को, जब उत्तर प्रदेश के चुनावों में जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के एक अधिकारी के बीच बैठक होती है। पूरा कोरोना पैंडेमिक गुजर गया,
दूसरी लहर गुजर गई मगर अमित शाह पूरी तरह से गायब थे। और आज आप यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल जंग लड़ी। अब भी ऑफिशियली रोज 3,000 लोग, 2,500 से 3,000 लोग मारे जा रहे हैं। गांव की तो हम बात ही ना करें। गांव में आंकड़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उसकी तो हद ही नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बयान क्यों दिया था कि हमने कोरोना की जंग बगैर वैक्सीन के जीत ली। जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान क्यों कर दिया था दुनिया के सामने कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली और दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। इतनी मौतें हो गई, क्या हम उस तमाम मौतों को लेकर आंखें मूंद लें? बताइए। और अब आपकी तैयारी हो गई उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर दोस्तों, और किस तरह से तैयारी हो गई है मैं अब आपको बताने वाला हूं। आपके सामने ये अलीगढ़ की खबर है दोस्तों। अलीगढ़ में ये स्क्रीन्स में जो आपका बंदा दिखाई दे रहा है, ये है नाजिम अली, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का अध्यक्ष है। जानते हैं क्या कह रहा है? यह आदमी यह कह रहा है कि नमाज तो हो सकती है मगर दलितों की बारात मस्जिद के सामने से नहीं निकलेगी। यह मामला क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। नूरपुर में 26 मई को एक दलित घर में 2 बेटियों की एक साथ बारात जा रही थी। आरोप यह है कि बारात लाते वक्त बीच में मस्जिद पड़ी। वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बारातियों से कहा गया कि अगर बारात ले जाना है तो मस्जिद से पैदल ही जाना पड़ेगा। इस पर बारात वापस लौट गई। ऊपर से ओवैसी का यह नेता कह रहा है कि मस्जिद में सिर्फ नमाज होगी और उसके सामने से बारात नहीं गुजरेगी। जब मेरी तरह अगड़ी जाति के लोग घोड़ी पर चढ़ने वाले दलित को गोली मार देते हैं, तब इस पर बहुत हल्ला होता है दोस्तों। आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी का यह नेता अलीगढ़ के अंदर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपका एक भी विधायक नहीं है, आपकी पार्टी का काम क्या है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। नाजिम अली जैसे लोगों की इस बयान से प्रमाणित होता है कि ओवैसी की पार्टी का काम मुस्लिम वोट्स का बंटवारा नहीं है। नहीं, इनका काम कम से कम नाजिम अली जैसे लोगों के इस बयान पर अगर हम निगाह डालें तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को भड़काना है। मैं जानना चाहता हूं किस तरह की साठगांठ है पर्दे के पीछे, बताइए ना। और जमीन तैयार हो रही है क्योंकि देखिए कोरोना को लेकर आप पूरी तरह से नाकाम साबित हुए, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। अब आपके पास एकमात्र रास्ता है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन फिर से किया जाए। और इसकी मिसाल सिर्फ यहां पर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा बाराबंकी में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया। कोरोना के बीचों बीच लोग सड़क पर उतर आए। अदालत का एक आदेश था कि बाराबंकी की मस्जिद को नहीं तोड़ा जा सकता, मगर बावजूद उसके उसे तोड़ दिया गया। क्यों किया जा रहा है मैं आपसे जानना चाहता हूं। AIMIM का नेता नाजिम अली इस तरह के भड़काऊ बयान क्यों दे रहा है? किसको भड़का रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस वक्त योगी आदित्यनाथ के रामराज्य की क्या हकीकत है। यह खबर देखिए, लखनऊ में DM और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच में जूतम पैजार हो गई। और यह दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। कल DM और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच में, जैसे कि खबर है भारत समाचार की, जूतम पैजार हुई, मां बहन की गालियां हुई। क्या हो रहा है लखनऊ के अंदर? यह है वहां की ब्यूरोक्रेसी की हालत, यह है वहां के सुशासन की हालत। और आज की तारीख में भी क्या हो रहा है? योगी सरकार प्रचार और प्रसार के जरिए करोड़ों का विज्ञापन अखबारों में दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम हुआ, कोरोना को लेकर हमने बेहतरीन काम किया, मगर हकीकत आप सब जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश देखिए ना, कोरोना को लेकर हालात राम भरोसे, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये अदालत के शब्द हैं। ये तमाम मुद्दे आज आपको मैं क्यों बतला रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। फॉर बीजेपी नाउ इट्स बिजनेस एज यूजुअल। कोरोना के दौरान आप पूरी तरह से खामोश थे। अब जब आप देख रहे हैं हालात सामान्य हो गए, तो जैसे पहले धंधा चल रहा था वही शुरू हो गया है, वही हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री अब जो है बच्चों से बात कर रहे हैं, खुद को शाहरुख खान के तौर पर बीजेपी उन्हें प्रेजेंट कर रही है।
और मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वोट बैंक कहां है। 12वीं के छात्र आज बेशक वोट ना दें, मगर हो सकता है कि आज से